ओके, हमारे पास चैप्टर नंबर 13 बॉक्सेस। और यहाँ से आपके जो थोड़े हार्ड और क्रिटिकल असाइनमेंट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो आप दोगे वो मैनेजमेंट को सबमिट करवाया जाएगा। सही है। और हैकाथॉन के टाइम पे आपके चेक किए जाएंगे कि किस रोल नंबर के हिसाब से कितने स्टूडेंट के क्या असाइनमेंट सबमिट हुए हैं। ठीक है, उनके बिहाफ पर हैकाथॉन में नंबर कम आए तो वो इंक्लूड भी हो सकते हैं, और नहीं जमा कराने वालों के साथ मसला भी हो सकता है। ठीक है, तो आप टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अपने पास समझने की कोशिश करें, फोकस करके। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आएगा। नहीं आएगा तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, और याद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर कि ये करने से ये हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास हम देखते हैं इसमें हमारे पास जो की टॉपिक्स हैं: कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द बॉक्सेस। ठीक है, बॉक्स के साइज को कैसे कंट्रोल करेंगे। नंबर 2 हमारे पास है बॉक्स मॉडल फॉर बॉर्डर्स, मार्जिन एंड पैडिंग। बॉक्स मॉडल मतलब बॉक्स के साथ हम बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग किस तरह यूज कर सकते हैं। डिस्प्लेइंग एंड हाइडिंग बॉक्सेस। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बॉक्सेस क्या होते हैं। मैं एक दफा दोबारा से वेब लेआउट डिजाइन पर जाता हूँ, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का कॉपी इमेज एड्रेस। सही है, ये एक इमेज एड्रेस खोल ली। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओगे, कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे, किसी की भी साइट बनाओगे, आपने सबसे पहले अपने माइंड में उस पूरी वेबसाइट को इन बॉक्सेस में तोड़ना होगा। कि भाई ये एक सेक्शन हो गया हेडर का, ये एक सेक्शन हो गया नेविगेशन का, फिर आपके पास लेफ्ट साइड पर एक ड्रॉअर आ रहा है, राइट साइड पर एक ड्रॉअर आ रहा है, मेन में कंटेंट है, लास्ट में फूटर है। अगर इस चीज को फोकस करके नहीं चलोगे तो फिर जो है फंस जाओगे। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि कोड क्वालिटी जो है वो आपकी अपने आप को बुरी लगने लग जाएगी कि यार ये क्या हो रहा है। सही है, समझ में नहीं आ रहा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनका सबसे पहला पॉइंट जो था, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास था कंट्रोलिंग दी साइज ऑफ द बॉक्सेस। सही है, बॉक्स के साइज को कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, अच्छा इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और आपको जब भी काम करोगे तो याद रहे कि आपने जो मेन कंटेनर होगा आपके पास, मेन कंटेनर मतलब जिसके अंदर आपका सारा काम हो रहा हुआ होगा, वो एक डिव एलिमेंट हो सकता है, वो बॉडी नहीं होना चाहिए। सही है, वो बॉडी नहीं होना चाहिए। क्या मतलब, अब इसको देखते हैं। और इसके अंदर मैं एक हेडिंग रेंडर कर देता हूँ, चैप्टर 30। सही है, और रिफ्रेश। मैं यहाँ पर आता हूँ सीएसएस में, और बॉडी को बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है, तो बॉडी ने क्या किया, आपका जो कंप्लीट स्क्रीन का साइज था वो कवर कर लिया। सही है, मुझे बताना नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये जब बताना नहीं पड़ा ना, ये मसला कर सकता है। तो जिसकी वजह से आप क्या करो, इसको एज अ मेन कंटेनर इसको कंसिडर ना करो, ताकि जब आप किसी अपने एलिमेंट को मेन कंटेनर कंसिडर करोगे तो यकीनन आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे हाइट और विड्थ से। सही है, मार्जिन से, पैडिंग से। तो फिर जब आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो फिर आप उसको जब रिस्पॉन्सिव करने का टाइम आएगा, रिस्पॉन्सिव एक आगे का टॉपिक है। सही है, जब उसका टाइम आएगा तो आपको मसला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उस एलिमेंट को पहले से कॉन्फ़िगर करा हुआ होगा। ये सारी बातें भी आगे चलकर थोड़ा सा समझ में आएंगी। ठीक है, क्या मतलब, मैं इसको यहाँ पे पॉज कर देता हूँ दोबारा, और अब डिव पर आ जाता हूँ। सही है, बैकग्राउंड कलर हम अब इसको देते हैं ऑरेंज। ठीक है, अब आपने देखा कि हाइट को तो उसने टच करा ही नहीं, और विड्थ जो है वो पूरी ले गया। दिस इज बिकॉज ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ये बात तो क्लियर है। लेकिन यार अगर देखें तो ऊपर के साइड पे एक बिला वजह से गैप आया हुआ है,
लेफ्ट साइड से भी है और राइट साइड से भी है, दिख रहा है? ठीक है। एक तो ये पता नहीं क्यों आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा, पहली चीज तो ये है। हम इसको बाद में देखते हैं, हम अभी कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द बॉक्सेस पे जा रहे हैं। एक बात अपने पास नोट डाउन कर लेना, सही है? जो भी अपने पास नोट डाउन करना चाह रहे हैं, जो जिस तरीके से भी याद रखता है, जब भी आप हाइट पास करोगे, ज्यादातर, सही है, जब भी आप हाइट पास करो, हाइट की वैल्यू दो, तो आप दोगे वी एच में। वी एच स्टैंड फॉर वीओ हाइट। क्या मतलब? अगर मैं यहां पर आता हूं, मैंने दिया हाइट और मैंने इसको कर दिया 100 वी एच, स्टैंड फॉर वीओ हाइट। ठीक है। अब वी एच देने से क्या हो रहा है वो हम देख लेते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश करके जाता हूं, तो मेरे पास जो है उसने मेरी पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया। यानी कि आपकी जो स्क्रीन का साइज होता है, चाहे वो वाला साइज हो, बड़ी स्क्रीन का साइज हो, मोबाइल का साइज हो या लैपटॉप की स्क्रीन का साइज हो, अगर 100 वीएच दिया हुआ है तो उस डिवाइस की स्क्रीन का जो साइज है वो कंप्लीट कवर होगा। ठीक है। क्या मतलब? मतलब अगर आपने पिक्सल में दिया होगा तो हो सकता है यहाँ पर बड़ा दिखे, किसी दूसरी डिवाइस में छोटा दिखे, बहुत बड़ी डिवाइस में छोटा दिखे, इस तरह के मसले आ सकते हैं। आप चाहते हो कि भाई मेरे पास जो है कंप्लीट स्क्रीन साइज आ जाए, फुल फुल हाइट वाला, तो उसके लिए आप यूज करोगे वी एच, 100 कंप्लीट। वी एच स्टैंड फॉर वीओ हाइट। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, इसी तरह हमारे पास विड्थ होती है, सही है? अभी तो ये क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसमें इतना बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक फैन टैग ले लूं, फैन ई है, रिफ्रेश, फैन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है। एक H1 आ रहा है मेरे पास और एक फैन आ रहा है मेरे पास। ठीक है। मैंने लिखा फैन, और इसको मैंने विड्थ दे दी 100%, नॉट वी एच। वी एच ओनली फॉर हाइट, वो एच जो है लास्ट में साबित कर रहा है कि यह हाइट के लिए, सही है? परसेंटेज की बात, जब आपकी विड्थ की बात होगी तो आपने यूज करना है परसेंटेज का साइन। हाइट के लिए वी एच, विड्थ के लिए परसेंटेज, ये याद रखना। ठीक है। फॉर मेकिंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन, रिस्पॉन्सिव क्या है ये हम आगे जब कवर करेंगे तो और डिटेल में देखेंगे। आसान लफ्जों में मल्टी स्क्रीन, बड़ी छोटी दरमियानी, इस तरह की मोबाइल डिवाइसेस, आपने जब साइट बनाई है तो वो सब पर चलनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपके सिस्टम पे चले, वो सब पर चलनी चाहिए। ठीक है। सेव करते हैं और जरा जाकर देखते हैं। और सबसे पहले इसको विड्थ देने से पहले मैं ऐसा करता हूँ कि एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि पता चले कि इसका कलर आ क्या रहा है। ब्लू वायलेट कर देता हूँ। ठीक है। बस ये कलर, ये इसकी जो स्पान की जो विड्थ आ रही है वो हमारे पास कितनी सी आ रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ इनलाइन एलिमेंट। वो सिर्फ अपने जो मेरा टेक्स्ट कंटेंट का एरिया है सिर्फ उसको कवर करेगा, बाकियों को कवर नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं हम, और यहाँ पर मैंने इसको विड्थ दे दी 50, नॉट 50, 100%। ठीक है। सेव करते हैं और वापस जाकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, वर्क नहीं कर रहा। ठीक है। क्यों वर्क नहीं कर रहा, इस पर अभी आते हैं। ये हमारे पास जो विड्थ है, अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस को इग्नोर करो तो ये जो हमारे पास विड्थ है, ये हमारे पास कितनी है? 100%। ठीक है। तो अगर मैं आता हूं यहाँ पर इसके पास, लिव के पास, और यहाँ पर मैं इसको विड्थ कर देता हूँ 50%, बताने के लिए कि देखो किस तरह चल रहा है। ठीक है। तो आपके पास जो आपकी जो विड्थ है वो बिल्कुल स्क्रीन के हाफ साइज की आ रही है। ठीक है। तो जो हाइट होगी वो आपने यूज करनी है किसके लिए? वीएच। और जो विड्थ होगी उसके लिए आपने यूज करना है परसेंटेज। ठीक है। ये चीज क्लियर है? अच्छा, पान को जरा हटा देते हैं यहाँ से, और
सेव किया। और इसको हम कर देते हैं दोबारा से विड्थ 100%। और जो हाइट है हमारी वो मैं कर देता हूँ 20 VH स्टैंड फॉर। सही है। अच्छा, अब ये जो है कभी कभार आप पिक्सल लगाओ हाइट में या विड्थ में, वो आपकी अपनी मर्जी है, बेस्ड ऑन लॉजिक कि काम किस तरीके से सही हो सकता है। आप पिक्सल भी लगाओगे तो मसला नहीं है, लेकिन काम सही होना चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं जरा हमारे पास आउटपुट क्या है। अच्छा ठीक है भाई, उसने जो है मुझे 20 VH 100% हाइट का एक बॉक्स तो बनाकर दे दिया। अगर मैं जरा इसके पास आऊं, जरा अगर टेक्स्ट को सेंटर करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, H1 को क्या दूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सही है। टेक्स्ट तो मेरा सेंटर में होगी, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो कंटेंट है वो यहाँ बराबर में हो, बीच में, सेंटर ऑफ द बॉक्स हो। ठीक है। तो जब आपने इस तरह का कोई काम करना होगा तो जरा कंसेप्ट को समझना। जो आपने, आपका जो कंटेनर होगा, जो आपने उसको हाइट दे दी होगी, वही हाइट की वैल्यू चिल्ड्रन के एलिमेंट में लाइन हाइट के साथ वर्क करेगी, और आपका सिंटैक्स जो भी आपका कंटेंट है वो बीच में आ जाएगा। मैं H1 पर आता हूँ, लाइन हाइट। सही है। और ऊपर क्या वैल्यू थी, 20 VH, 20 VH। सेव करते हैं और वापस आकर 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 देखते हैं जो कंटेंट मेरा है वो बीच में आ गया। आपने एक बॉक्स को एक साइज दिया, ठीक है, उसकी जो हाइट है उसको वैल्यू दी, जो भी वैल्यू एक्स वाई दी, VH में, पिक्सल में, जिसमें मर्जी। अगर आपने ये देखना है कि जो कंटेंट है अंदर का वो, ये होता है हॉरिजॉन्टली और ये होता है वर्टिकली। वर्टिकली अगर उसको सेंटर करना है तो जो चिल्ड्रन एलिमेंट है जिसको आपने सेंटर करना होगा उसको आप प्रॉपर्टी दोगे लाइन हाइट की, और लाइन हाइट की प्रॉपर्टी की वही वैल्यू होगी जो ऊपर वाले एलिमेंट की हाइट की प्रॉपर्टी होगी। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल भी याद नहीं करना, वरना काम करते हुए या इंटरव्यू देते हुए घबराना। सही है। किसी को हाइट और लाइन विड्थ वगैरह इन सब में मसला आ रहा है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं जी। दोबारा से। हाँ, दोबारा वाले कौन कौन। ओके जी। 100 VH तो मैंने हटाया हुआ है, कमिट करा हुआ है। 100% दिया हुआ है तो ऊपर 50% क्यों दिया हुआ है, ये पूछ लो। दो दो क्यों दिए हुए? अच्छा सही है, मैं बता देता हूँ मैंने दो दो क्यों दिए थे। ये जो 50% दिया था, ये बताने का ये मकसद था कि देखो, जब आप विड्थ को कंट्रोल करोगे तो परसेंटेज के साइन से करोगे। तो 50% दिखाकर मैंने सिर्फ यही बताया है कि देखो जो स्क्रीन का हाफ सेक्शन है वो उसने कवर कर लिया है। और 100% बस इस वजह से कर रहा है क्योंकि लास्ट वाली जो वैल्यू होगी अप्लाई वो होगी। अब क्लियर है? ठीक है। तो अब अगर मैं 100% वाली को खोल देता हूँ तो 100% मेरी बिट अप्लाई हो गई। इतना क्लियर है? ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसी एलिमेंट को हाइट दे दी 20 VH। ठीक है। 20 VH मैंने जब कर दिया तो उसने मेरा जो बॉक्स था उसकी जो मेरी हाइट थी वो 20 VH पर सेट कर दी। यहां तक क्लियर है? ठीक है जी। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, लाइन हाइट से नहीं, किसी और तरीके से होगा। जब इसका कोई और कंटेनर होगा जिसपे हाइट सेट हुई होगी तो बिल्कुल होगा, तो फिर बिल्कुल होगा। सही है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास, जी, अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास डिव के अंदर चाइल्ड एलिमेंट है H1, मैंने क्या किया, उसको जो है मुझे सेंटर करना है। तो टेक्स्ट लाइन की प्रॉपर्टी से मैंने उसको सेंटर कर दिया। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास हॉरिजॉन्टली सेंटर तो हो गया है, वर्टिकली भी मुझे इसको सेंटर चाहिए। उसके लिए मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा लाइन हाइट की, ऑलवेज अप्लाई होगी
चाइल्ड एलिमेंट पर, और उसकी वैल्यू वही जाएगी जो पेरेंट एलिमेंट की हाइट प्रॉपर्टी की वैल्यू है। सही है, क्या मतलब, लाइन हाइट की प्रॉपर्टी तो हमने लिख ली, लेकिन वैल्यू वही है जो ऊपर वाले पेरेंट एलिमेंट की हाइट की वैल्यू है। अब क्लियर है? अगर ज्यादा करते हैं अपनी मर्जी से, तुमने उसको नीचे करना है या ऊपर करना है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कहने का मकसद ये है मुझे एग्जैक्ट सेंटर में करना है, तो क्या करेंगे। अब क्लियर? ठीक है। अब हम यहाँ पर आकर देखते हैं कि हमारे पास ये लोग क्या बता रहे हैं। ठीक है, ये एक बड़े मजे का असाइनमेंट है जो आप बनाओगे, और ये वाला जब बनाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा सा काम करना आ गया। सही है, और मसला होगा लेकिन काम करना आ जाएगा। ठीक है, और इसी चीज को आप कहते हो बॉक्स डायमेंशंस। हाइट और विड्थ की जो कंट्रोलिंग होती है यूजिंग पिक्सल, वीएच और परसेंटेज, इसी चीज को आप कहते हो बॉक्स डायमेंशंस। ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या करके बताया, पिक्सल के जरिए किया हुआ है, और ये कोई बना सकता है, ये तो बहुत आसान है। 50 VH लगा हुआ है, 50% लगा हुआ है, अंदर वाला जो डिव है उसको जो है 20-20%, 20 VH कम कर देंगे तो इस तरह बन जाएगा, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिटिंग विड्थ, मिन विड्थ और मैक्स विड्थ, लेकिन हम अभी इसको नहीं पढ़ रहे, हम इसी का टॉपिक है हाइट वाला, हम उसको कवर कर रहे हैं ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए सबसे पहले। अच्छा, इसको कमेंट कर दो, मतलब तो नहीं है। ठीक है, मैं वापस आया दोबारा डिव पर। सही है, दोबारा बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, याद नहीं करना। ठीक है, डिव के पास आया और मैंने इसको बता दिया बैकग्राउंड कलर येलो, और हाइट बता दी। सबसे पहले बताकर देखते हैं 50 पिक्सल, 50 पिक्सल से कितनी हाइट आ रही है। ठीक है, 50 पिक्सल से मेरे पास कोई खास हाइट नहीं आ रही। ठीक है, हटाते हैं जरा, जो हाइट आई थी वो खत्म हो गई। सही है, अब सेम प्रॉपर्टी में अप्लाई करता हूँ, हाइट 50 VH। मेरी स्क्रीन आधी कवर कर दी। अगर आप देखो, ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है ना राइट लेफ्ट टॉप बॉटम पे, इसको अभी इग्नोर करो थोड़ी देर, ये इसको हम अभी नहीं देख रहे हैं, हम तो स्क्रीन के साइज को देख रहे हैं। अगर आप इधर से भी देखो तो ये वाला जो एरिया है ये हाफ, हाफ पूरा स्क्रीन का एरिया है, और व्हाइट वाला जो है वो हाफ स्क्रीन का पूरा एरिया है। दिखने से भी आपको पता चल रहा है कि आधा आधा तो हो गया, ऐसे ही। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा ना 60, तो मेरी जो स्क्रीन का विड्थ का साइज है वो तो बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये बात तो है। मैंने इसको बंद कर दिया, और अब मैं थोड़ा जाकर देखता हूँ कि मेरी हाइट का साइज क्या है, वही साइज है जो डिफॉल्ट साइज है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करी विच इज मैक्स हाइट। सही है, मैक्स हाइट स्टैंड फॉर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू है वो मैं इसको दे रहा हूँ 50 VH। क्या वैल्यू दी है? 50 VH। सेव करते हैं और जरा आउटपुट जाकर देखते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है। मेरे पास किसी किस्म की 50 VH की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो अप्लाई नहीं हुआ है। मैंने दे जरूर दिया है, उसका मैक्स हाइट की जो प्रॉपर्टी है उसका 50 VH की वैल्यू जरूर दी है, अप्लाई होते हुए नजर नहीं आ रही। 1 मिनट के लिए अगर मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ पर जाके हाइट की प्रॉपर्टी अगर मैं कर दूं 100 VH, जरा नोटिस करना क्या क्या वो स्क्रीन की जो कितना कवर करता है, पूरा करेगा या नहीं करेगा? पूरा कवर हो रहा है। ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं, वापस से मैक्स हाइट पर आ जाए। ठीक है, मैक्स हाइट मैंने दी हुई है 50 VH। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने दिया कि हाइट की वैल्यूज को दे दी, हाइट 100 VH। अब जरा आपने समझना है कि हुआ क्या। ठीक है, ये हुआ क्या, मैक्स हाइट इक्वल टू 50 VH और एक्चुअल हाइट इक्वल टू 100 VH। ठीक है,
सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं, तो मैक्स हाइट की जो मेरी प्रॉपर्टी थी उसके मुताबिक 50 बीएच, जो मैंने आपको पहले हाइट से कंट्रोल करके दिखाया था वो तो उसने कर दिया, लेकिन 100 बीएच ने मेरा पहले जब मैं मैक्स हाइट नहीं लगा रहा था तब तो वो पूरा स्पेस कवर कर रहा था, लेकिन जब मैंने मैक्सिमम हाइट डिफाइन कर दी कि भाई मेरी जो मैक्सिमम हाइट है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो जब आप उस एलिमेंट को फुल बीएच वाली हाइट दोगे तो वो उसकी फाइनल विड्थ कौन सी होगी, जो आपकी मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है, दोबारा सुनो, ये देखो, मैं यहां पर आया और मैंने इसको हाइट की प्रॉपर्टी दी कितनी, 50 बीएच। एक दफा कमेंट करके दिखा देता हूँ ताकि पहले दोबारा समझ आ जाए। ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट मतलब जो ब्राउजर की तरफ से डिफॉल्ट पे रेंडर हो रहा है अपने पास से, जिसकी हमने कोई वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, मैंने अब इसको प्रॉपर्टी दी 50 बीएच, लेकिन क्या, हाइट, हाइट। ठीक है, ठीक है, ये हुई है 50 बीएच हमारे पास हुई, कमिट कर दिया मैंने इसको। अब मैंने दे दी 100 बीएच, मेरी पूरी स्क्रीन उसने कवर करके मुझे दे दी। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब मैंने इसको बता दिया कि भाई जो इस एलिमेंट की जो मैक्सिमम हाइट होगी ना वो 50 बीएच, इससे ज्यादा आपने जो है अप्लाई नहीं होने देना। ठीक है, उसने बोला ठीक है भाई मैंने आपकी बात नोट कर ली है, जब हाइट मेरे पे अप्लाई होगी तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू है वो 100 बीएच पे मेरी जो लेंथ है उससे बाहर नहीं जाएगी। कभी भी आप हाइट की वैल्यू 100 बीएच से आगे नहीं लेकर जाओ, सही है, वरना यहीं से आपका काम देके पता चल जाएगा कि काम खराब है। सही है, अच्छा हम क्या करते हैं, अब अगर मैंने इसको वैल्यू दी 100 VH, तो दिस इज इक्वल टू 50 VH, और अब अगर मैं इसको देता हूं 50 VH, ठीक है, तो ये असल में क्या होगा, 50 VH का हाफ इक्वल टू 25 VH। क्यों नहीं हुआ? सही है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, प्रैक्टिस करोगे और समझ में आएगा। सेम इसी चीज को अब विड्थ के साथ करके दिखाता हूँ, ताकि जिस चीज का हाइट का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वो विड्थ के साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, दोबारा, हमारे पास डिफॉल्ट पे जो विड्थ आ रही होती है ब्लॉक लेवल एलिमेंट की, वो फुल विड्थ होती है। यहीं से आपका सारा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। मैंने इसको बता दिया मैक्स विड्थ इक्वल टू 15%, बस। सही है, उसने वहीं पे तोड़ दिया, हाँ भाई आपकी जो है वो 100% आपको अलाउ नहीं है, जो मैक्सिमम विड्थ हमें अलाउ की गई है वो है आपकी 100%। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम विड्थ की प्रॉपर्टी कब यूज होगी, अब ये सवाल तब है जब आपने, ये चीजें तब यूज होंगी जब आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन पे काम करोगे, मतलब मेरे लैपटॉप का क्या साइज है, आपके कंप्यूटर का क्या साइज है, मोबाइल का क्या साइज है, जो काम करोगे, जो भी साइट बनाओगे, असाइनमेंट हो, किसी का भी क्लाइंट का काम हो, एक्स वाई जेड, हर डिवाइस पर बिल्कुल प्रॉपर वर्क करना चाहिए, कोई चीज इधर उधर नहीं जा रही। सही है, कहने का मकसद ये। और देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। ओवरफ्लो करंट, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा देखते। हाइट मैंने इसको कर दिया 50 VH, ठीक है, और जो मैक्स विड्थ है वो भी मैंने इसको 50% पे ओपन किया हुआ है, बल्कि मैक्स विड्थ हम कर देते हैं, विड्थ लगा दिया सिंपल, और 50 क्या दूंगा, परसेंटेज। ठीक है, जरा समझना क्या हो रहा है, तो ही रेंडर हो। मैक्स विड्थ रेंडर देखो,
वो इस वजह से रेंडर हुई कि मैं बैकग्राउंड गलत दिया, वैसे वही है। ठीक है। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओवरफ्लो, जिसका नाम है, ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं। और एक डिव के अंदर मैंने एक पैराग्राफ बनाया, और सेव किया, और इस पैराग्राफ को हम क्या करते हैं, इसको भी एक जाके हम वो दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर वगैरह, पी, हाइट इसकी हमने कर दी 30 ph, और विड्थ इसकी कर दी 30%। ठीक है। और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। सही है। और इसको अगर बढ़ा दें, विड्थ को 40% कर दें, और हाइट को भी 40% कर दें। सही है। अच्छा, अब जरा देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जरा कॉन्सेप्ट को समझना। और वापस आता हूँ मैं यहाँ पर, यही जो मेरा टेक्स्ट था, इस इतने ही टेक्स्ट को मैंने और दोबारा लिख दिया। ठीक है। आपके मुताबिक क्या होना चाहिए, जब कंटेंट का जो टेक्स्ट है वो मोर देन बॉक्स से ज्यादा हो, तो फिर क्या होना चाहिए, हट के बाहर आ जाए। होना क्या चाहिए, क्या करेंगे, हाइट बढ़ाएंगे, ये तो अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर बुक का पेज खत्म हो रहा है तो क्या वहीं से नीचे पेज लगाते रहेंगे क्या यार, एक ही पेज का साइज रखेंगे ना, दोबारा आगे जाओ हम। ठीक है, पहले तो देखें क्या होता है। सही है। वो भाई, उसने जो है क्या किया, खत्म कर दिया सब कुछ कि भाई बस यही है। और अगर हम करें थोड़ा सा स्पेस कंट्रोल भी, ठीक है, जो मेन डिव था उसको भी वो ओवरफ्लो करके बाहर निकल के कहीं और चला गया। ठीक है। ऐसी चीज को कैसे कंट्रोल करें, ठीक है, इसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी होती है किसकी, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो को हमने वैल्यू दे दी हिडन। सही है, ओवरफ्लो को वैल्यू दे दी हिडन। सेव करते हैं और वापस करते हैं। उस कंटेंट के जो वो वाला सेक्शन था जो ओवरफ्लो कर रहा था, यानी कि बाहर निकल रहा था कंटेंट के बॉक्स से, उसने उसको हाइड ही कर दिया। यार ये तो एक ढाई कोई बेकार सोल्यूशन निकाला है। क्या अगर हमें वो सेक्शन पढ़ना हो या इंपॉर्टेंट बात अगर बाद में लिखी हुई हो, तो फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है। तो ये तो एक प्रॉपर्टी हमारे समझ में आ गई, लेकिन ये एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। सही है। हम क्या करते हैं, ओवरफ्लो, और उसको वैल्यू मैंने दे दी स्क्रॉल। सेव करते हैं, अब आते हैं वापस करते हैं, तो मेरे पास स्क्रॉल लग चुका है, और कंटेंट में अपना स्क्रॉल करके बिल्कुल इसको जबरदस्त तरीके से देख सकता हूँ। ठीक है। स्क्रॉल हिडन, और स्क्रॉल ओवरफ्लो हिडन, और ओवरफ्लो स्क्रॉल, क्लियर है सबको, राइट साइड पे। ठीक है। पहले इतना ट्राई करना है या आगे कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। सही है, थोड़ी देर बाद कर सकते हैं आप। ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बॉर्डर मार्जिन एंड पैडिंग। ठीक है। ये हमारे पास इनर बॉक्स है विच इज पी, और ये हमारे पास आउटर बॉक्स है विच इज div। सही है। अच्छा, आपको अगर एलिमेंट पर बॉर्डर अप्लाई करना हो तो मैंने बताया था क्या, सही है। आपने बॉर्डर तीन तरीके से अप्लाई करना है। सबसे पहले जो बॉर्डर का स्टाइल है वो क्या है, नंबर टू, बॉर्डर का जो कलर है वो क्या है, नंबर थ्री, बॉर्डर की जो विड्थ है वो क्या है।
सही है। मैं आता हूँ सबसे पहले div पर, जो मेरा मेन कंटेनर है, बॉर्डर कलर, और मैंने इसको बता दिया कलर है ब्लू। ठीक है, सेव करते हैं और जरा वापस जाकर देखते हैं कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जो कंटेंट था वो तो, एक सेकंड, ये जो बॉर्डर कलर ब्लू था वो अप्लाई नहीं हुआ। सही है। अच्छा, अब हमारे पास, आपने जो बॉर्डर का स्टाइल रखना है वो क्या रखना है, बॉर्डर स्टाइल। मैंने इसको बता दिया कि सॉलिड। जो हमारे पास जो स्टाइल बॉर्डर का हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो है सॉलिड। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है बॉर्डर विड्थ। सही है, जिसको मैंने प्रॉपर्टी दे दी 1 पिक्सल, बॉर्डर कलर ब्लू, जो स्टाइल है वो सॉलिड, और उसके बाद बॉर्डर विड्थ 1 पिक्सल। सेव करते हैं, आउटपुट जाकर देखते हैं। आपके पास बॉर्डर लगा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, विड्थ को आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ से कर दिया 3 पिक्सल। तो अपनी मर्जी से जैसा मर्जी सेट करना चाहो। सॉलिड को अगर आप कोई और डिजाइन देना चाह रहे हो, मैं कहता हूँ यहाँ पे डबल, तो वो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हम कहते हैं कि डॉटेड, तो वो इस तरीके से आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब एक और मसला है, वो ये है कि अब हर जगह अगर इतना बड़ा बड़ा कोड लिखना पड़ गया बॉर्डर का, तो फिर ये बड़ा मसला है। बॉर्डर स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं, कलर डिफाइन कर रहे हैं, विड्थ डिफाइन कर रहे हैं, ये तो बड़ा मसला है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, विच वन इज ओनली बॉर्डर। सही है। अब इसको आपने बताना है वन बाय वन। मैंने बताया, सबसे पहले 1 मिनट हटा के देख लेते हैं ताकि आपको, ठीक है, नो बॉर्डर, बॉर्डर मैंने बताया 3 पिक्सल। सही है, पहली प्रॉपर्टी विड्थ की 3 पिक्सल स्पेस। अब आपका जो है वो स्टाइल आएगा, ठीक है, सॉलिड स्पेस, उसके बाद मैंने बता दिया रेड, जो भी आपका कलर आएगा। ये है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जिसमें आपने सबसे पहले विड्थ बताई, फिर स्टाइल बताया, और उसके बाद कलर बताया। सेव करते हैं, वापस जाके आउटपुट देखते हैं। बिल्कुल उसमें जो आपकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी थी वो वर्क कर रही है, और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ही ज्यादातर यूज होती है, लेकिन ये चीजें भी यूज होती है। बॉर्डर क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे पास, ठीक, तो मैं कमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ से इस डिव को भी कमेंट कर। ठीक है, सही है। ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, जैसे जिसमें से हमने कुछ टेक्स्ट को भी मिटा दिया, जस्ट ये। सही है, एक हमारे पास div है और एक हमारे पास p है। div परसेंटेज bh में मैं नहीं ओपन कर रहा, मैं सिर्फ आपके सामने सिंपल सिंपल पिक्सल के साथ अभी खेल रहा हूँ ताकि चीजें आसानी से समझ में आ जाए। बैकग्राउंड कलर येलो, और जो इसकी हाइट है वो हमने कर दी है 300 पिक्सल, और जो विड्थ है वो भी हमने कर दी है 300 पिक्सल। ठीक है, ये हमारे पास एक डिव बन गया। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, 500 कर देते हैं। ठीक है, ये एक बॉक्स हो गया डिव का, और इसी को कॉपी करते हैं। पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ। यहाँ से इसकी वैल्यू को चेंज करके हम ऑरेंज कर देंगे, और इसकी वैल्यू मैंने कर दी 300, और जो विड्थ की वैल्यू है वो भी 300। ठीक है, ये पेरेंट है, ये उसका कंटेनर। ठीक है, अब अगर आप टेक्स्ट को थोड़ा सा गौर से देखो, जो
टेक्स्ट है पी के अंदर जो लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप से बिल्कुल चिपका हुआ है। तो बिल्कुल चिपका हुआ टेक्स्ट तो होना नहीं चाहिए, थोड़ा स्पेस होना चाहिए ताकि पता चले कि स्पेस वगैरह हमारे पास क्या कर, मतलब किस तरह लगाना है। ठीक है। और अगर आप इस बॉर्डर को देखो, ये जो है ये भी येलो बॉक्सेस के साथ बिल्कुल चिपका हुआ है, बिल्कुल एक साथ लगा हुआ है उसके। कहां से? टॉप से और लेफ्ट से। क्यों? क्योंकि हमारा जो एलिमेंट होता है इंग्लिश के मुताबिक वो लेफ्ट से ही शुरू होता है। ठीक है। तो जब आपको किसी बॉक्स का इनर स्पेस कंट्रोल करना हो, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से, उसके लिए आप यूज करोगे पैडिंग। जब किसी बॉक्स के इंटरनल स्पेस की बात आ रही हो, अंदर के स्पेस की बात आ रही हो, उसको कंट्रोल उसके उसके उसको उसके कंट्रोल को हैंडल करने के लिए आप यूज करते हो पैडिंग। सेम चीज जब किसी बॉक्स के आउटर स्पेस के कंट्रोल स्पेस को कंट्रोल करने के लिए आप यूज करोगे